हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आशा करती हूँ 24 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम गद्य के एमसीक्यू लगाएंगे जो एग्ज़ाम में 5 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग के नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वंशीधर शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल या रामचरण शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि सेवा सदन के उपन्यास के लेखक कौन है। सेवा सदन के उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हो गए या यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र होंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसा कि भारतेंदु युग भी है इसलिए शुक्ल युग में भारतेंदु तो आएंगे नहीं। चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन ग। पंचमर्मेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्रेमचंद हो जाएगा। हम थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि एग्जाम सर पर है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामी, चंद्रशेखर, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस नहीं है। चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 7 देखेंगे। तो अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? हो जाएंगे मथुरा नाथ शुक्ल हो जाएंगे। तो फास्ट रिवीजन करना है आप सभी को क्योंकि एग्जाम बस कुछ ही दिनों में है। हंस पत्रिका के संपादन थे। कौन थे हंस पत्रिका के संपादन? तो मुंशी प्रेमचंद्र थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो एक क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कवि, उपन्यासकार, नाटककार। इसमें इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? तो आकाशदीप के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आंसर देखेंगे। फास्ट रिवीजन है तो फास्ट तरीके से चलेंगे। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। चलिए अब हम 13 देखेंगे कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन हो जाएंगे। रक्षाबंधन नाटक के तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हर्ष कृष्ण प्रेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरे कृष्ण प्रेमी। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन हो जाएंगे? चलो ऑप्शन में देख लीजिए शुक्ल युग के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर श्याम सुंदर दास हो जाएगा। चलिए अब हम 15 देखेंगे। शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, भारतेंदु हो जाएंगे। चलिए अब हम देखेंगे शुक्ल युगीन लेखक हैं। अब इसमें से है देखना है, यानी 3 नहीं है। शुक्ल युगीन लेखक है। तो इसका राइट आंसर माखनलाल चतुर्वेदी, जिसकी पुष्प की अभिलाषा बहुत ही अच्छी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा हो जाएगा। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार में जाने जाते हैं। ये इतने नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? श्याम सुंदर दास हो जाएगा। कौन है? श्याम सुंदर दास। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो ये सभी हो जाएंगे। यानी शुक्ल युग के नाम क्या है? प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं, छायावाद भी युग कहते हैं। इन तीनों का नाम हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 22। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही किसकी है? अमृत राय की। ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए तुरंत। चलिए अब 26 देखेंगे। हिंदी गद्य के प्रमुख विधा के लेखक कौन है? हिंदी गद्य के, तो इसका राइट आंसर गा हो जाएगा। रामवृक्ष बेनी हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। अथाह सागर के लेखक कौन है? तो अथाह सागर के लेखक हो जाएगा जयप्रकाश भारती। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश भारती हो जाएंगे। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैपिड रिवीजन, एकदम एग्जाम आने वाले हैं। तो सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? विधाएं भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर गा हो जाएगा। यात्रा वृतांत सागर के लहरों पर। ठीक है, अब हम चलेंगे 31 नंबर देखेंगे कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश हो जाएंगे, प्रेमगन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब हो जाएगी राम प्रसाद बेनी जी की। अब हम प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे राइटर और उसकी रचना दोनों दिया गया है। जैसे सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा है, तो क्या ये राइट है? क्या भूलू क्या याद करूँ, यहाँ देखो पहचान कर सही लिखना है। क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की है, तो राइट आंसर हो जाएगा खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर आगे देखेंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घा। क्या हो जाएगा? अज्ञे जी हैं। कौन हो जाएंगे? शेखर एक जीवनी के। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो अनंत आकाश के रचनाकार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश भारती। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे बोर्ड एग्जाम में सबकी तैयारी अच्छी से होती रहे। थैंक यू।